क्लास 10th की चैप्टर 6 साइंस का चैप्टर 6 जिसमें क्या है, जिसका नाम नियंत्रण और समन्वय। ठीक, क्या? नियंत्रण एवं समन्वय। तो देखिए नियंत्रण और समन्वय का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। क्या? नियंत्रण ठीक एवं समन्वय ठीक। इसका अर्थ देख लेते हैं क्या होता है अर्थ। ठीक, देखो जो हम भी लोग एक सजीव में ही आते हैं, यानी कि सभी जीवों में, ठीक, जो जीव है उसके अंदर एक साथ कई गो क्रिया होता रहता है। ठीक, एक साथ कई गो क्रिया होता रहता है। देखो हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हम लोग पिछले अध्याय में यानी जैव प्रक्रम में पढ़े हैं कि पाचन, ठीक, पाचन हो गया, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब क्रिया होता रहता है। ठीक, मतलब ये सब एक क्रिया है ना जो हमारे शरीर में होता है, एक साथ बहुत से क्रियाएं होती हैं। यानी ठीक, उसमें जो तालमेल बनाए रखना ही क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? समन्वय। ठीक, एक साथ यानी कि सभी जीवों में होने वाले जैव प्रक्रम एक साथ कई गो होते हैं, उसमें जो तालमेल होता है यानी तालमेल बैठाए रखना यानी बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समन्वय। तो देखो क्या होता है समन्वय, इसमें देखते हैं अर्थ में। क्या? जीव में विभिन्न, क्या? जीवों में विभिन्न, क्या? जीवों में विभिन्न जैव प्रक्रम, विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ, क्या? एक साथ, क्या? जीवों में जैव प्रक्रम, क्या? जीवों में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते हैं। ठीक, क्या? होते रहते हैं, होते रहते हैं। ठीक, होते रहते हैं। इन सभी, क्या? जो एक साथ हो रहा है, जो प्रक्रम एक साथ हो रहा है, ठीक, जो एक प्रक्रम एक साथ हो रहा है, इन सभी में, क्या? इन सभी के बीच, क्या? इन सबों के बीच क्या होता है? तालमेल बनाए रखने को क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। समन्वय समझ पा रहे हैं लोग? क्या? देखो जीवों में विभिन्न प्रक्रम, जैसे कि हमारे जीवों में कई गो एक साथ प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, उन प्रक्रियाओं में जो तालमेल होता है एक साथ बनाए रखने की, तालमेल बनाए रखना ही क्या कहलाता है? समन्वय। देखते हैं हम लोग सहपाठियों में रहते हैं अपने दोस्तों में। ठीक, तो उसमें सभी का गुण अलग अलग, चाल चलन अलग अलग रहता है। ठीक, तो तब भी हम लोग उनसे अपना दोस्ती, मतलब दोस्त हैं तो फ्रेंड है तो फ्रेंडली रहते हैं, यानी कि तालमेल बनाए रखते हैं। उसका स्वभाव कुछ और, फिर भी हम लोग फ्रेंड के जैसे रहते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार काम अलग अलग है, यानी कि क्रिया अलग अलग एक ही साथ हो रहा है, लेकिन उसमें तालमेल बैठाए रखना यानी बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समन्वय। ठीक, अब बताओ समन्वय स्थापित करने के लिए क्या होता है? समन्वय स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है ना, देखो समन्वय स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उसको नियंत्रण क्या होता है? व्यवस्था करने के लिए हमें क्या होता है? नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये जो समन्वय है इसको बनाए रखने के लिए, मतलब इसको स्थापित करने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमको? नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आप कहोगे नियंत्रण क्या है? नियंत्रण अर्थात देख रेख करना। मान लो क्लासरूम है, ठीक, हमको उसको, मान लो हम उसमें आते हैं, हमको नियंत्रण करना है, यानी सही क्रम में करना है, तो हम क्या कहेंगे? मान लो एक बच्चा इधर बैठा तो कहेंगे उठो वहाँ पे जाके बैठो, यानी कि नियंत्रण कर रहे हैं ना, मतलब पूरा देख रहा है कि कैसे होगा, नियंत्रण कर रहे हैं ना, देख रेख कर रहा है। ठीक, ऐसे कहेंगे तो वही क्या होता है? नियंत्रण। तो देखो क्या अगले स्टेप में लिखेंगे, इस संबंध को स्थापित
क्या इस संबंध को स्थापित करने के लिए, क्या स्थापित करने के लिए, इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है क्या चीज़, देखो, इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसके लिए हमको क्या होता है, जो व्यवस्था होती है उसके लिए क्या, उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक, क्या, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जो समझ में आया था, नियंत्रण किस काम में आता है, समन्वय किस काम में आता है, यानी दोनों समन्वय और नियंत्रण एक प्रकार से दोनों एक दोस्त के रूप में हैं। ये नहीं रहेगा तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं रहेगा तो ये नहीं हो पाएगा। देखो, हमारे शरीर में, ठीक, हमारे शरीर में कई गो क्रिया हो रहा है, हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रहे हैं उसको तालमेल बनाए रखने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होगा कि नहीं, तालमेल बनाए रखने के लिए, उसको तालमेल बनाए रखना, स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता है, नियंत्रण की। एक तरीका से कह सकते हैं कि नहीं, इन दोनों का कड़ी एक में जुड़ा हुआ है, एक है तो एक दूसरा भी है। क्या, जो क्या समन्वय है, इसको स्थापित करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही है, नियंत्रण की। यदि नियंत्रण नहीं रहा तो समन्वय स्थापित कर पाएंगे नहीं ना। ठीक, तो देखो समझ में आया नियंत्रण और समन्वय का अर्थ क्या आता है, क्या होता है नियंत्रण और समन्वय। समन्वय क्या होता है, जीवों में मान लो जीवों में जो विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जैव प्रक्रम होते रहते हैं, नहीं, जैव क्रियाएं होती रहती हैं। उन जैव क्रियाओं में हमको तालमेल बैठाने को, तालमेल, ठीक, तालमेल बैठाने की प्रक्रिया को, जो तालमेल बैठाते हैं यानी बनाए रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, समन्वय। ठीक, क्या कहते हैं, समन्वय। देखो, अब उस समन्वय स्थापित करने के लिए हमको किस जो व्यवस्था की जाती है उसको, उसमें क्या जरूरी होता है, हमको क्या आवश्यकता होता है, तो नियंत्रण, ठीक, तालमेल। तो देखो अब इतना समझ में आया, तो देखो इसमें एक उद्दीपन आता है, एक टॉपिक, उसको देख लेते हैं। उद्दीपन, ठीक। अभी उद्दीपन होता क्या है, देखो हम लोग देखो पर्यावरण में बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक, होते हैं कि नहीं, होते रहते हैं। उसी के प्रति जो हमारी अनुक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, उद्दीपन। ठीक, उद्दीपन क्या कहते हैं, उद्दीपन किसको, जो पर्यावरण परिवर्तित होती रहती है। ठीक, क्या होता है, पर्यावरण में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जिस परिवर्तन होने से जिसके अनुरूप हम लोग क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि देखना, इस टाइम गर्मी है तो बाकायदे घर पे रहेंगे तो जर्सी पे काम चला लेते हैं लोग, जर्सी या नीचे पहन के काम चला लेते हैं। वही ठंडी आता है तो बाकायदे कोट वोट पहन लेते हैं, तब कोट वोट पहन के, यानी कि अनुक्रिया कर रहे हैं ना, ठंड आ रहा है तो कोट वोट पहन के शरीर को गर्माहट रखने के लिए कोट पहन रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार अनुक्रिया समझना है ना, तो कभी कभी देखना अचानक में भोजन बन रहा, वहीं पर भोजन बना के जिस पे रोटी पकाया जाता है उतार के रखा रहे, अब बाई चांस हम लोग देखे नहीं, अचानक उस पर ऐसे हाथ रख दिए, झट ऐसे करते हैं, यानी कि अनुक्रिया किए कि नहीं, अचानक गर्म चीज़ पे हमारा हाथ गया है तो क्या किया, अनुक्रिया किए हैं, क्या प्रतिक्रिया दिए हैं ना। तो वही क्या है, वही जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग। देखो अब पढ़ेंगे क्या, उद्दीपन। अब उद्दीपन होता क्या है, देखो हमारे पर्यावरण में परिवर्तन होता रहता है। ठीक, उसके प्रति हम लोग जो अनुक्रिया देते हैं उसी को क्या कहते हैं, उद्दीपन। ठीक क्या कहते हैं, उद्दीपन। देखो
कभी कभी देखना अनुक्रिया कैसे करते हो लोग, कभी कभी देखना जब अचानक क्या हो, अचानक हम देखते हैं रसोई घर में भोजन बन रहा हो, अचानक जिस पे रोटी पकाया जाता है उसको मम्मी जी उतार के नीचे रखी हैं, ठीक, तब तक हम अचानक जाके उस पर हाथ रख देते हैं। तो अचानक ऐसे क्या करते हैं, हाथ रखते हैं, अचानक गर्माहट आता है, झट ऐसे करके हटा लेते हैं, ऐसे हटा लेते हैं, हटाते हैं कि नहीं, क्या हुआ, अचानक प्रतिक्रिया दी है। इसी प्रकार देखना गर्मी में तो ऐसे काम चल जाता है ऐसे ही, लेकिन ठंडी आता है तो क्या करते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए बाकायदे गुदरा उदरा सब ओढ़ लेते हैं, मतलब कोट पहन लेते हैं कि नहीं, क्यों, शरीर को गर्माहट देने के लिए। तो अनुक्रिया कर रहे हैं कि नहीं, जब पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है तो उसके प्रति हमको अनुकूलित रहने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके प्रति अनुक्रिया दे रहे हैं, तो यह क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है, ठीक। तो देखते हैं, डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक। पर्यावरण, ठीक, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के प्रति, ठीक, क्या है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप क्या, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप क्या, सजीव यानी कि हम लोग सजीव अनुक्रिया करते हैं, क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है, क्या, उद्दीपन कहलाता है, ठीक। देखो क्या, पर्यावरण में जो अभी बताएं जस्ट, पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो उसके प्रति हम अनुक्रिया देते हैं, यानी अनुक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, यानी जो हम लोग उसके प्रति उसके अनुसार ढलने के लिए जो क्रिया करते हैं उस वही क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है, ठीक। जैसे में क्या हो जाएगा, प्रकाश, ठीक, प्रकाश, ऊष्मा, क्या, प्रकाश के बाद क्या आ जाएगा, ऊष्मा, ठंडा, क्या, ठंडा, फिर ध्वनि, क्या हो जाएगा, ध्वनि, सुगंध, ठीक, सुगंध, स्पर्श आदि, क्या, आदि, ठीक। देखो क्या दिया है, प्रकाश क्या है, एक उद्दीपन है जिसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, अनुक्रिया। देखें जब अधिक गर्मी पड़ता है क्या होता है, धूप में जाते हैं लोग नहीं, क्योंकि प्रकाश तेज होता है जिससे हमको क्या होता है, गर्मी अधिक होने लगती है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है, धूप में मार देता है, तो ठीक, क्या करते हैं लोग, प्रकाश, ठीक। ऊष्मा, तो अभी जस्ट ऊष्मा बताए हैं, अचानक अधिक ऊष्मा मिल जाए, जैसे कि जिस पे रोटी पकता है वहाँ पे अचानक गरम रहे, हाथ चला जाए या अचानक पैर पड़ जाए तो झटका से हटाते हैं लोग, ठीक, यानी कि ऊष्मा हो गया। इसी प्रकार ठंडा, तो अभी जस्ट बताया जब गर्मी इस टाइम है, ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, ऊपर से अब शरीर को गर्माहट देने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से जैकेट वैकेट पहन लेते हैं, ठीक। आगे है ध्वनि, तो जब आवाज़ आती है तो कानों से सुनाई देता है, यानी कि वो भी क्या है, प्रतिक्रिया करते हैं। सुगंध यानी किसी चीज़ को, किसी वस्तु का सुगंध, जैसे कि फूलों का सुगंध सूंघते हैं तो भी एक प्रकार की क्या है, वो भी क्या है, हमारा उद्दीपन है, ठीक। स्पर्श करने पे प्रतिक्रिया देते हैं, कोई ऐसे पीछे से तुमको टच करे तो प्रतिक्रिया दोगे कि नहीं, ठीक, प्रतिक्रिया दोगे कि नहीं, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे देखा जाए क्या हो गया, हम लोग उद्दीपन पढ़ चुके, ठीक।
इसमें थोड़ा सा एक लाइन और है, नोट कर लेते हैं। क्या पौधों एवं जंतुओं में क्या पौधों एवं जंतुओं में अलग अलग प्रकार के क्या अलग अलग प्रकार के जो उद्दीपन होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है, यानी कि अनुक्रिया होती है। पौधों में अलग अलग प्रकार के उद्दीपन प्रकार से उद्दीपन की अनुक्रिया होती है, या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। यानी कि जो क्या है, जो पौधे और जंतुओं में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के। अब कहोगे इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। क्या अलग अलग प्रकार के उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया होती है, ठीक, अनुक्रिया होती है, ठीक। आपको सर किस तरह अलग अलग होता है, तो एक बात बताओ, हम लोग ठंडा मौसम होता है, ठंडा होता है तो हम लोग बाकायदे जैकेट वैकेट पहन लेते हैं। क्या पौधे जैकेट पहनते हैं ठंडा होता है तो? नहीं ना, ठीक। इसीलिए कहा जा रहा है क्या पौधों एवं जंतुओं में क्या होता है, उद्दीपन के प्रति अलग अलग अनुक्रिया देते हैं। देखो कितना पढ़ लिया, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या नियंत्रण और समन्वय हमारा चैप्टर है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, अर्थ में क्या पढ़े हैं लोग, जो क्या है, जीवों में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते हैं। क्या जीवों में एक साथ हमारे शरीर में बहुत से प्रक्रियाएं हो रहे हैं, जैव प्रक्रियाएं, ठीक। इन सभी में जो तालमेल बनाए रखना ही क्या कहलाता है, समन्वय। यदि समन्वय है तो उसके साथ नियंत्रण भी जरूरी है। तो क्या देखो, इस संबंध को स्थापित, यानी समन्वय के संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है, ठीक, यदि जो व्यवस्था किया जाता है उसको नियंत्रण व्यवस्था किया जाता है, यानी व्यवस्था जो होती है उसके लिए हमको क्या ज़रूरत होता है, नियंत्रण का, ठीक। आगे देखो, आगे क्या पढ़े लो, उद्दीपन। जो उद्दीपन क्या होता है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति अनुक्रिया, सजीवों द्वारा क्या सजीव अनुक्रिया करते हैं। जो अनुक्रिया किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उद्दीपन। जैसे कि उसमें क्या पढ़े हैं, प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि और क्या पढ़े हैं, सुगंध और स्पर्श, ठीक। उसके बाद क्या पढ़े हैं, उसी में पढ़े हैं पौधों और जंतुओं में क्या होता है, पौधों और जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया होती है, ठीक। सेम नहीं, अलग अलग के प्रकार के तरह, ठीक। इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे थे। क्या जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, क्या जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक। क्या जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, यही पढ़ रहे थे, ठीक। देखो ये क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय जंतुओं में स्थापित करने के लिए दो तंत्र जिम्मेदार होता है। कौन? दो तंत्र जिम्मेदार होता है। जैसे कि अब कहोगे सर दो तंत्र कैसे, देखते हो लोग मूवी, टीवी चलाते, टीवी देखने के लिए डिश के लिए डिश भी लगाते हैं लोग ना, सीडी लगाते हैं, दो तंत्र मिलकर तब दिखाता है। ठीक उसी प्रकार
क्या होता है, जो जंतुओं में हम क्या कर नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने के लिए क्या होता है, दूगो तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक, तो दूगो तंत्र की आवश्यकता होती है। देखिए लिख लिया जाए, देखिए क्या सभी, यह सभी, क्या यह सभी जंतुओं में, क्या यह सभी जंतुओं में, यह सभी जंतुओं, यह सभी जंतुओं में दो तंत्रों द्वारा, दो तंत्रों, क्या दो तंत्रों द्वारा किया जाता है, किया जाता है। देखो क्या नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना है जंतुओं में, तो हमको क्या चाहिए, दूगो तंत्र चाहिए। वो कौन कौन होता है, एक होता है तंत्रिका तंत्र, एक क्या होता है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक, क्या एक होता है तंत्रिका तंत्र, एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक, एक क्या होता है तंत्रिका तंत्र, एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। तो लिखा जाए फर्स्ट तंत्रिका तंत्र। ठीक, तंत्रिका तंत्र, और सेकेंड क्या होता है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक, अंतःस्रावी तंत्र। फर्स्ट क्या है तंत्रिका तंत्र और सेकेंड क्या है अंतःस्रावी तंत्र। देखो जो तंत्रिका तंत्र होता है, क्या जो तंत्रिका तंत्र होता है, क्या होता है तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका और पेशीय ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या तंत्रिका तंत्र और पेशीय ऊतकों द्वारा क्या होता है प्रदान किया जाता है। ठीक, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, देखो नियंत्रण समन्वय है ना, तो किसके किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। देखो इसमें दो नियंत्रण समन्वय स्थापित करने के लिए दो जिम्मेदार होता है। कौन कौन, तो तंत्रिका तंत्र है। ठीक, और तंत्रिका तंत्र के बाद क्या है अंतःस्रावी तंत्र है। ठीक, अंतःस्रावी तंत्र है। ठीक, अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है, देखो तंत्रिका तंत्र होता क्या है, तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है। देखिए तंत्रिका तंत्र दो से मिलकर बना होता है, एक पेशीय ऊतक, क्या पेशीय ऊतक। ठीक, एक क्या होता है तंत्रिका कोशिका। देखो तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग जो ऊतक का नाम सुने वो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ऊतक जंतु ऊतक में क्या पढ़े थे कि वो 4 प्रकार का होता है, उसी में एक प्रकार क्या था, क्या था एक प्रकार उसमें अभी जस्ट बताएं पेशीय ऊतक, वही एक प्रकार उसमें पेशीय ऊतक था। तो वही देखो तंत्रिका तंत्र हेडिंग डालते हैं, क्या क्या पढ़ना है तंत्रिका तंत्र। ठीक, अब तंत्रिका तंत्र। ठीक, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में यानी कि तंत्रिका तंत्र में क्या देखना है, नियंत्रण और समन्वय जो होता है स्थापित करने के लिए क्या चीज़ हमको चाहिए, तंत्रिका तंत्र पेशीय ऊतक और न्यूरॉन कोशिका। ठीक, यानी कि तंत्रिका कोशिका चाहिए। ठीक, तो लिखा जाए क्या नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं क्या तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक क्या, देखो तंत्रिका में क्या लिख रहे हैं, तंत्रिका में तंत्रिका एवं समन्वय, तंत्र में क्या देख रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा क्या होता है पेशीय ऊतक द्वारा क्या होता है प्रदान किया जाता है, ठीक, क्या पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या चीज़, देखो
जंतु में नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने के लिए दो चीज़ जिम्मेदार होता है। कौन कौन? देखो, दो तंत्र जिम्मेदार होता है। कौन कौन? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। देखो, तंत्रिका तंत्र में एक पॉइंट देखेंगे, क्या? तंत्रिका समन्वय क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, तंत्रिका यानी पेशी ऊतक भी चाहिए, तब होगा नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित किया जाएगा। ठीक, उसका देखो तंत्रिका तंत्र होता क्या है। ठीक, तंत्रिका तंत्र होता क्या है देख लेते हैं। देखो, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जो तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है। क्या? तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है। ठीक, जिसमें क्या होता है? सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जाता है। तो देख लेते हैं तंत्रिका कोशिका मतलब तंत्रिका क्या, तंत्रिका तंत्र होता क्या है। ठीक, देखा जाए तो देखते हैं। ठीक, देखा जाए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में देखिए लिखा है तंत्रिका तंत्र क्या, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका का एक क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिकाओं का एक संगठित क्या होता है? जाल होता है, मतलब एक जाल होता है। ठीक, क्या? तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का क्या? संगठित जाल होता है। ठीक, संगठित जाल, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का संगठित जाल बना होता है जो सूचनाओं को क्या, जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में एक शरीर के एक भाग से क्या, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है? लेकर जाता है। ठीक, देखो क्या है? तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का एक संगठित जाल बना होता है तंत्रिका तंत्र में। ठीक, क्या? तंत्रिका तंत्र में देखो, तंत्रिका तंत्र में कर लो, तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका का एक संगठित जाल बना होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में क्या करता है? शरीर के एक स्थान से, मतलब तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं, अब यहाँ क्या है? मस्तिष्क से जुड़ी हैं, जो एक स्थान से क्या करेंगी? एक स्थान से शरीर के दूसरे स्थान तक क्या जाएंगी? विद्युत आवेग के रूप में क्या करती हैं? सब सूचना को लेके जाती हैं। देखो, इसमें भी तंत्रिका कोशिकाएं होंगी हमारे हाथों में। यदि कल ही बताए थे, यदि कभी हमारा हाथ गर्म वस्तु पे पड़ता है तो झटका से हटाते हैं। क्यों? क्योंकि जो तंत्रिका कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका में क्या होता है? विद्युत आवेग के रूप में वो क्या करेगा? यहाँ पर गर्म है, हाँ क्या है? जो गर्म वस्तु पे रखे तो हमको गर्म कैसे मालूम चला है कि वो गर्म है? तंत्रिका जो कोशिका है, तंत्रिका कोशिका यहाँ मान लो यहाँ पर टच किए हैं, इसे टच किए हैं, तो तंत्रिका कोशिका से क्या करेगा? विद्युत आवेग के रूप में सूचना मिनटों सेकेंडों में, मतलब बहुत तेज़ी से हो जाता है। ठीक, सेकेंडों में डायरेक्ट जाके किसको देता है? बताता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क क्या करता है? उसको जस्ट प्रतिक्रिया करता है, यानी कि अनुक्रिया करता है उसके प्रति। ठीक, तो वही है क्या? तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं का संगठित जाल बना होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग क्या, एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है, ठीक, कितना समझ में आ रहा है? देखिए क्या क्या पढ़ लिए हम, क्या क्या पढ़ लिए?
जंतु में नियंत्रण और समन्वय 2 तंत्र द्वारा स्थापित किया जाएगा। क्या? 2 तंत्रों द्वारा स्थापित किया जाएगा। कौन कौन? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। देखो तंत्रिका तंत्र, ठीक, उसके बाद क्या बनाया? हेडिंग तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या था? नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने के लिए क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, ठीक, तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि जो है नियंत्रण एवं समन्वय है, इसको किसके किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तंत्रिका और पेशीय ऊतकों के द्वारा। ठीक, आगे उसमें अगला पॉइंट देखें हैं क्या होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो एक प्रकार का क्या है? तंत्रिका कोशिकाओं का जाल है। ठीक, क्या है? तंत्रिका कोशिकाओं का जाल। ठीक, अब तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है, ठीक, जो क्या करता है? यदि कोई सूचना है तो सूचना को विद्युत आवेग के रूप में, क्या? विद्युत आवेग के रूप में एक स्थान से, शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं को क्या करता है? लेके जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया तो इतना नोट कीजिए, तब तक आगे देखते, इतना तब तक नोट कीजिए, तब तक क्या करते हैं? आगे देखते हैं। ठीक, इसको इरेज करके मिटा दें। देखो तंत्रिका तंत्र देख लिए, ठीक, तंत्रिका तंत्र देख लिए। अब इसके बाद क्या देखेंगे? ग्राही। अब ग्राही क्या होता है बताते हैं। हेडिंग इसको बना लें, उसके बाद ग्राही बताते हैं। ग्राही, ठीक, ग्राही होता क्या है बताते हैं। देखिए ग्राही, देखो तंत्रिका कोशिका में एक सीरा, यानी विशिष्ट सीरा मान लेते हैं, कोई एक सीरा मान के चलते हैं। वो सीरा क्या करता है? सूचनाओं का क्या करेगा? पता लगाएगा। ठीक, सूचना का क्या सूचना है उसी को पता लगाता है। ठीक, वो हमारा जो ग्राही है, देखो ये ग्राही स्थित कहाँ होता है? ग्राही की स्थिति कहाँ होगी? स्थिति, ठीक, स्थिति, ठीक, स्थित कहाँ रहेगा? स्थिति। तो ग्राही कहाँ स्थित होता है? हमारे स्थित कहाँ होता है? ज्ञानेंद्रियों में। कहाँ? ज्ञानेंद्रियों में। जो ये ग्राही होता है, ग्राही कहाँ गया? ग्राही स्थित कहाँ होगा? हमारे ज्ञानेंद्रियों में। ठीक, स्थित कहाँ होता है? हमारे ज्ञानेंद्रियों में। ठीक, ये क्या करता है? ग्राही है, ग्राही स्थित कहाँ होगा? हमारे ज्ञानेंद्रियों में। अब ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? हमारे ज्ञानेंद्रियाँ कितना होती हैं? 5, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। क्या? आँख, कान, नाक और त्वचा, और क्या होता है? जीभ। ठीक, हमारा ज्ञानेंद्रियाँ कितना होते हैं? 5। कौन कौन? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। क्या? जीभ, ये ठीक, क्या होता है? जीभ। ये 5 को क्या होते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ होता है। ठीक, इसी ज्ञानेंद्रियों में क्या होता है? जो ग्राही है ये छिपा होता है। आप कहोगे देखो भोजन करते हो तो तीखा है कि मीठा है, कैसे पता चलता है? जीभ बताता है ना। तो जीभ में एक ग्राही होता है, ग्राही, जो जीभ में क्या होता है? ग्राही उपस्थित होता है, जो बताता है कि, पता लगाता है कि तीता है कि मीठा है। ठीक, ठीक, तो क्या होगा? इसका डिफिनीशन लिखा जाए। ग्राही क्या है? ये स्थित होता है कहाँ? हमारी ज्ञानेंद्रियों में। इसका कार्य क्या होता है? कार्य होता क्या है? सूचनाओं का पता लगाना। ठीक, क्या होता है? हमारा जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये ज्ञानेंद्रियाँ कहाँ होती, कितना होती हैं? ये 5 होती हैं। कौन कौन? तो पहले नाक, कान, आँख, जीभ और
त्वचा। ठीक, देखो हमारी गेंद्रियां कितनी 5 कि कौन कौन, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक, यही 5 होती हैं। देखो हम लोग ग्राही समझ रहे हैं, ग्राही होता क्या है, ग्राही जो है कहाँ स्थित होता है, स्थित होता है कहाँ, ज्ञानेंद्रियों में। ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5, तो 5 जगह क्या होगा, स्थित होगा। इसका काम क्या होता है, ग्राही का काम क्या होता है, तो ग्राही का काम क्या होता है, सूचनाओं का पता लगाना। क्या होता है, सूचनाओं का पता लगाना। अब होता क्या है, इसको जो हमारा ऐसे देखे होंगे, क्या है ये तंत्रिका कोश का, इसे देखे हो, इसी का कोई एक सिरा, विशिष्ट सिरा मान लेते हैं, एक सिरा। ठीक, जो क्या करे, ऐसे ही होता है। यही है हमारा तंत्रिका कोश का, ऐसे करके ऐसे निकला रहता है, द्रुमिका ऐसे ही। ठीक, अभी जब इसको पढ़ाएंगे आगे, इसको तंत्रिका कोश का बताएंगे तो उसमें बताएंगे ऐसे होता है। तो इसमें एक ऐसा सिरा है जो का करता है, जो हमको हमारा इसमें मान लो एक सिरा, एक इसी को मान लेते हैं सिरा, क्या विशिष्ट सिरा कह देते हैं, जो हमको क्या करेगा, सूचनाओं को पता लगाएगा। तो जो सिरा तंत्रिका कोशिकाओं की, जो सिरे यानी जो स्थान सूचना का पता लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। ठीक, तो देखो अभी जब इसके बाद हम लोग तंत्रिका कोशिका पढ़ा जाएगा तो उसमें बताएंगे कौन कौन, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये जो है इसमें द्रव बह रहा है उसको क्या कहते हैं, फिर ये वाला क्या है ये भी बताएंगे क्या कहते हैं। ठीक, तो उसी में बताएंगे कि एक भाग होता है जो क्या करता है, सूचनाओं का पता लगाता है। ठीक, उसी को ग्राही करते हैं। देखो अब ग्राही तो समझ में आया ना, ग्राही क्या होता है, ग्राही का स्थान होता है कहाँ, ग्राही क्या होता है, एक तंत्रिका कोशिका का विशिष्ट सिरा है। ठीक, जो क्या करता है, सूचनाओं का पता लगाता है। क्या, सूचनाओं का कौन सा कार्य करेगा, सूचनाओं का पता लगाएगा। ठीक, और उसका स्थिति कहाँ होता है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां के अंदर वो स्थित होता है। ठीक, स्थिति क्या होगा, ज्ञानेंद्रियों में। ठीक, ज्ञानेंद्रियां कब होती हैं, 5 कौन कौन, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक, इसका डिफिनीशन लिखा जाए, इसको इरेज करते हैं। ग्राही का क्या होता है देख लेते हैं। ग्राही, ग्राही क्या, तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का एक विशिष्ट सिरा, एक विशिष्ट क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का, क्या, तंत्रिका कोशिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का एक विशिष्ट सिरा होता है। क्या, तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे होते हैं, विशिष्ट सिरे, क्या, विशिष्ट सिरे होते हैं। क्या, देखो क्या लिखे, तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण से ज़्यादा नीचे लिख दिए, वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ग्राही क्या होता है, ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं का एक विशिष्ट सिरा होता है जो क्या करता है, वातावरण से क्या, हमारे वातावरण से सूचनाओं का पता लगाता है। ठीक, ये कहाँ स्थित होता है, ठीक, यह यहाँ आप लिखो, यह ज्ञानेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ठीक, देखो क्या ग्राही क्या है, ग्राही
तंत्रिका कोशिका का क्या है, तंत्रिका कोशिका का एक विशिष्ट सिरा है जो क्या करता है, वातावरण से हमारे सूचनाओं को पता लगाता है। ये इसकी स्थिति कहाँ होती है, ये स्थित होता है कहाँ पे, अभी जस्ट बताएं, हमारे ज्ञानेंद्रियों में। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कितनी हैं, 5 लिख लेते हैं। देखो ज्ञानेंद्रियाँ, जैसे कि ज्ञानेंद्रियाँ लिखा जाए, देखो कान, आँख, क्या, आँख, नाक, त्वचा, ठीक, जीभ, यही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। यही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं ना। तो इसको क्या किया जाए, लिख लिया जाए। अब इसके बाद बताते हैं स्थिति। स्थिति अभी बस हमारा ग्राही जो है कहाँ स्थित होता है, इसी 5 ज्ञानेंद्रियाँ में स्थित होता है, ठीक। Can anybody out there, yeah?